जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन्य कल्ल शापहारक, परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग। हम सबका यह परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक साथ जुड़कर इस साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि एक बार देवर्षि नारद वीणा में नारायण नारायण का गान करते हुए पहुंच गए कंस के नगरी पर, मथुरा। कंस ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, आइए महाराज बैठिए, बहुत बड़े दिनों बाद आना हुआ। कंस ने जब इस प्रकार स्वागत किया तो देवर्षि नारद ने कहा कि बस भोजराज, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मन में आया कि आपका भी कुशल क्षेम लेते चले। अच्छा, एक बात और आपको बताना था, याद आ ही गया तो सुन लीजिए। क्या महाराज? बोले यशोदाया सुताम कन्या देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विद्यत। आपको याद होगा जो आपके हाथ से कन्या छूट गई थी और देवकी का अष्टम गर्भ जो कन्या रूप में थी और अष्टभुजी देवी का रूप धारण कर ली थी। हाँ हाँ याद है। बोले कि असल में वह देवकी की कन्या नहीं, वह तो यशोदा की कन्या थी, यशोदाया सुताम कन्या। और बोले देवकी के यहाँ तो कृष्ण हुए और वह कृष्ण इस समय वृंदावन गोकुल पर खेल रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। रोहिणी के पुत्र बलराम हुए और आज तक जितने असुर आपने भेजे हैं उन्हीं दोनों ने मारा है। तो महाराज बस यही कहना है कि देवताओं की गति बड़ी न्यारी है, सबके ज्ञान में संज्ञान में आती नहीं है। इसलिए आप ऐसा करिए कि कोई योजना बनाइए, अब यहीं बुलवाइए। अभी तक जिनको आपने भेजा और सबका उन्होंने काम तमाम कर दिया, तो आप अब उनको इधर बुलवा करके उनका काम तमाम करिए। अब नारद जी तो जानते हैं कि किनका काम तमाम होना है, वह जानते हैं कि यह दुष्ट बड़ा पाप करता है और पाप का घड़ा भरने में बस कुछ ही बचे हुए हैं पाप इसके, तो जल्दी से करे और परमात्मा इसका उद्धार करे। अब इधर इतना कह करके नारद जी चले गए। यहाँ पर महाराज कंस बड़े बड़े असुरों को बुला करके विचार किया कि किस प्रकार से उन दोनों बालकों को, कृष्ण बलराम को इधर बुलाया जाए। तो मन में विचार आया कि अभी तक हमने क्रूर बहुत भेजा है, कई राक्षस भेजे, लेकिन कोई लेकर के आया? कंस ने विचार किया कि नहीं लेकर के आया, तो इस बार क्रूर को नहीं अक्रूर को भेजेंगे। और सज्जनों, हुआ भी, अक्रूर को इस बार भेजा है कंस ने, तो अक्रूर फिर दोनों भाइयों को लेकर के भी आ जाते हैं। बड़ी सुंदर लीला है। तो तात्पर्य यह है कि अगर भगवान को लाना है, चाहे जीवन में चाहे घर में, है ना, तो हमको क्रूरता से रहित होना पड़ेगा।
अक्रूर बनना पड़ेगा। जो क्रूर नहीं है वही अक्रूर है। अक्रूर विचार करते हैं कि ठीक महाराज, मैं अवश्य जाऊंगा अगर आपकी ऐसी ही आज्ञा है। मन में यह भी आया कि चलो इसी बहाने त्रिभुवन सुंदर प्रभु का दर्शन हो जाएगा। अब यहाँ कंस ने बतलाया कि लाना तो है यज्ञ का बहाना से, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े हाथी तैयार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े चारूण मुष्टिक पहलवानों को तैयार किया जा रहा है और वह सब काम तमाम कर देंगे महाराज। कई प्रकार की योजना बना रहा है कंस। तो अक्रूर जी ने बस यही कहा कि हे महाराज, सिद्ध सिद्ध्यो समम कुरियाद दैवम ही फल साधनम। ठीक है महाराज, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं, आप राजा हैं। लेकिन मनुष्य योजनाएं बना सकता है, लेकिन होगा क्या, उसका प्रतिफल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, यह तो ईश्वर ही निर्धारित करता है। क्योंकि मनुष्य कई बार अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाता है, लेकिन जब देखा जाता है कि प्रकृति परमात्मा जब हमारे अनुकूल नहीं होते, तो सारी की योजनाएं बनी की बनी, धरी की धरी रह जाती हैं और उससे विपरीत हमको परिणाम देखने को मिलता है। ऐसा अक्रूर जी कह करके वृंदावन जाने की तैयारी करने लग गए। अब इधर भगवान ने एक असुर का उद्धार किया, केसी नामक दैत्य का। यह अश्व का रूप, घोड़े का रूप धारण करके आतंक मचा रहा था। आतंक कैसे मचा रहा था? किसी को महाराज प्रहार करके गिरा देता था, हाथ पैर उसके टूट जाते थे, है ना, सबको प्रहार मारता डोलता था ब्रज गलियों में। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तो जैसे ही देखा कि अब इसका उद्धार किया जाए, तो कृष्ण जी को देखते ही वह मारने के लिए दौड़ा, साधारण बालक समझ करके। और भगवान श्री कृष्ण धीरे से उसके पैरों को पकड़े और पृथ्वी पर उठा करके पटक दिए। तो वह बड़ा क्रोध में आग बबूला हो गया, मुख खोल करके काटने को चापने को दौड़ा। भगवान ने अपनी मुष्टिका ही उसके मुख में लगा दिया, ले भाई काट ले। और मुख में डाला, श्वास रुक गया उसका भी, गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तभी नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु प्रणाम। नारद जी को देखे प्रभु ने उनको आशीर्वचन दिया। कहिए नारद जी, कैसे आना हुआ? अरे प्रभु, आज सौभाग्य से केसी नामक दैत्य मारा गया। अब मैं ठीक परसों आपके हाथों से कंस को मारा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे, अरे देवर्षि, अभी तो हमने इसकी कोई योजना ही नहीं बनाई मामा जी की खातिरदारी करने की। अरे बोले प्रभु, आपका दास किस लिए? योजना तैयार है पूरी, मैंने सब तैयार कर दिया है, बस आपको कृपा करना है। रथ आएगा, रथ में बैठ के चले जाइएगा ना। अच्छा, सब व्यवस्था कर दिया नारद जी? हाँ महाराज। तो नारद जी तो प्रभु के मन है। भगवान के मन कौन है? नारद जी। जो भगवान की इच्छा होती है नारद जी कर देते हैं वही। अब इधर भगवान नारायण को प्रणाम करके, कृष्ण को प्रणाम करके नारद जी आगे चले। अब अक्रूर जी महाराज ब्रज की तैयारी करने लगे जाने की। विचार कर रहे हैं कि मेरे ऐसे कौन से आज पुण्यों का उदय हुआ होगा, तब जाकर के, क्योंकि जो त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, इनका दर्शन ही बड़े पुण्य और सौभाग्य से होता है मनुष्य को। तो अपने भाग्यों की सराहना कर रहे हैं। और उसी समय इधर व्रज में एक व्योमासुर नाम का दैत्य ग्वाल वालों को चुरा ले जा रहा था महाराज। ग्वाल बाल का ही सखा का वेश धारण करके आ गया, और कभी मधुमंगल को उठा ले जाए, कभी श्री दामा को। भगवान ने देखा कि अरे हमारे मित्र तो कई थे, कुछ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। देखे कि अब मन सूखा बस बचा है, बाकी सब गायब। तो बोले ठीक है। अंतर्यामी ध्यान लगा करके देखे, ओहो, ये भाई साहब है। बेवमासुर को पहचान गए और जाकर भगवान ने कहा कि अब प्रहार नहीं करना है। जाकर के दोनों हाथों से गला ही दबा दिए उस असुर का, और गला दबाते ही उसका महाराज राम नाम सत्य हो गया।
भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार पग पग पर ग्वाल बाल गायों की, ब्रज की विपत्तियों से रक्षा करते हैं। अक्रूर जी महाराज बैठ गए रथ में, चलने लगा रथ। विचार क्या करते हैं कि किम मया चरितम भद्रम, किम तप्तं परमं तपः, किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम्यद् केशवम्। आज उन केशव प्रभु का दर्शन होने जा रहा है मुझे। ब्रज में जाऊंगा, सबसे पहले उन्हीं को देखूंगा। कहते हैं, सुना हूं कि भगवान का दर्शन बड़े ही सत्कर्मों के बाद प्राप्त होता है। ना जाने ऐसा कौन सा सत्कर्म मेरा पूर्व में रहा कि आज उनके चरणारविंदों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। अरे जिन कमलों का मुनिजन, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता सदा ध्यान करते हैं, आज उन चरणों को मुझे प्रणाम करने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसा सोच सोच करके गदगद हो रहे हैं। अक्रूर जी का रोम रोम पुलकित तो हो रहा है। सज्जनों, अब धीरे धीरे अक्रूर जी का जो रथ है ब्रज में प्रवेश होने को आया है। मन में यह भी सोच रहे हैं, मन में आया कि मैं कंस का दूत हूं, कहीं यह जान करके प्रभु मुझे त्याग तो नहीं देंगे कि कंस बड़ा दुष्ट है। फिर मन में आया, नहीं, वह तो करुणा सागर कहलाते हैं, वह करुणा की मूर्ति हैं। मैं शत्रु के द्वारा भेजा हुआ दूत हूं, यह जान करके भी वह मुझ में शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान है। भगवान वही है जिसके दृष्टि में शत्रु और मित्र सब बराबर है। और जब मैं प्रणाम करूंगा, अगर मुझे वह काका क्रूर कह करके हृदय से लगा लेंगे, तब तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, ऐसा मन में विचार कर। तभी क्या होता है सज्जनों, ब्रज रज में भगवान के चरण चिन्हों को देखा कि भगवान के सुंदर चरण चिन्ह बने हुए हैं, क्योंकि ब्रज में तो लीला कर रहे हैं ब्रज बिहारी। आहा, उन चरण कमलों का दर्शन करते ही अभी कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, केवल ब्रज रज में बने वह चरण कमल भगवान के देखा। क्रूर ने रथ से कूद पड़े, उन्हीं चरण कमलों को प्रणाम करने लगे, उस रज को अपने मस्तक पर लगाने लग गए। और बढ़े आगे, भगवान ने कृपा किया और सबसे पहले दर्शन भी हुआ तो कृष्ण बलराम का हुआ। दोनों भैया गायों का दोहन कर रहे थे। जैसे ही देखा कि काका क्रूर आए हैं, भगवान ने बड़ा स्नेह प्रेम दिया है। बड़े भाव के साथ अक्रूर जी बढ़ करके चरणों में भगवान को प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी को देखा, प्रभु ने भी हृदय से लगा लिया कि काका क्रूर आए हैं। हाथ पकड़ लिए काका क्रूर के और अपने घर लेकर के आए। घर में नंद बाबा ने भी बड़ा स्वागत सत्कार किया है। और जब वह भोजन आदि करने के बाद विश्राम करने लग गए, तब धीरे से कन्हैया पास में गए। कहने लगे कि काका जी, सब कुशल मंगल तो है मथुरा में? मामा जी के हमारे क्या हाल चाल है और आने का कारण क्या है? प्रभु जानते सब है, लेकिन जानना चाहते हैं अक्रूर जी से। अब अक्रूर जी भी भगवान के भक्त हो चुके थे। कहने लगे कि क्या बतलाएं प्रभु आपसे। कंस ने ऐसी ऐसी योजना बनाई है आपको मारने के लिए, और यज्ञ का बहाना है, और आपको मारना उसका ध्येय है। कृष्ण बलराम आप दोनों को बुलाने के लिए मुझे भेजा है। कृष्णचंद्र भगवान प्रसन्न हो गए, बोले हम यही चाहते हैं काका जी, लेकिन अब यह बात किसी और से मत कहिएगा, और बाबा से मैया से तो भूल के मत कहिएगा, नहीं तो जाना कैंसिल। बस यही कहिएगा कि बहुत बड़ा यज्ञ है और मामा जी जो है बुलाए हैं। अब इस प्रकार नंद बाबा ने जैसे सुना कि मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ है, कृष्ण बलराम को बुलावा भेजा है, उनके मामा जी ने रथ भेजा है। तब तो उन्होंने ब्रज के सभी ग्वाल वालों को आज्ञा दी कि प्रातः काल हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे। सब दधी माखन इकट्ठा कर लो, कान्हा के सारे मित्र प्रसन्न हैं कि हम भी कान्हा के साथ चलेंगे यज्ञ में। लेकिन सज्जनों, सभी प्रसन्न हैं आज, वहां के गोप ग्वाल और उनके मित्र सखा। लेकिन जैसे ही उन गोपिकाओं ने सुना कि मथुरा से कोई अक्रूर नाम का
मनुष्य व्यक्ति आया है रथ लेकर के, हमारे प्रियतम सरकार को हमसे दूर ले जाना चाहता है, ब्रज से दूर मथुरा नगरी को ले जाना चाहता है। तो वह बहुत उनकी दशा महाराज यहाँ पर वर्णन से परे है। ऐसी स्थिति है, इतना दुख और इतनी उनकी विरह व्यथा है कि सुनते ही कि कोई अक्रूर आया है लेने कृष्ण को, उनके आंखों से झरझर, जैसे महाराज झरनों से जल प्रवाहित होता है, ऐसे उनके आंखों से आंसुओं की धारा चलने लग गई और किसी को कुछ बोल नहीं सकती, उस विधाता को कोसने लगती हैं कि अहो विधाता तवरा क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् वियुनं पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। अहो विधाता तवना क्वचित दया, तुमने थोड़ी भी दया नहीं है, तुम बड़े निठुर और कठोर हो। तुम प्रेम से सौहार्द से प्रेमियों को मिलाते हो, आपस में जोड़ते हो, मिलाप करवाते हो, लेकिन उनकी अभिलाषाएं अधूरी रह जाती हैं और उनको आप अलग बिलग कर देते हो। आपका यह विधाता खेल तो उन्हीं बच्चों के खेल के समान व्यर्थ है, जैसे छोटे छोटे बालक मिट्टी के खिलौने बना करके जब तक जी चाहा खेले, फिर उसी को महाराज तहस नहस करके सब बिगाड़ करके और हाथ झाड़ कर अपने घर चले जाते हैं। तुम्हारा भी खेल उसी बच्चों के खेल के समान व्यर्थ है। ऐसी गोपियों की स्थिति यहाँ पर महाराज अभी हम लोग आगे सुनेंगे। इस सारा रात्रि गोपियों ने रो रो करके पार किया है। अब इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए, कल अच्छा अभी आज सूचना दिए थे कि 8 बजे से कक्षा होनी है ना, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह हमारा नूतन वर्ष कहलाता है, नया वर्ष। उस नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। लेकिन सूचनाओं को थोड़ा सा देखा करिए भाई, कल तो बड़ी विकट स्थिति थी कि नेटवर्क ही गायब हो गया था, चाह करके भी सूचना नहीं भेज पा रहे थे हम। लेकिन इतना तो समझना चाहिए। हाँ, बाकी हमारे पुराने जितने भी हैं जाजी लोग तो सब जानते ही हैं, लेकिन नए लोग बहुत परेशान होते हैं। अभी भी आज भी सूचना देने के बाद भी परेशान हो गए उसमें कि भाई कक्षा क्यों नहीं चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान दिया करिए इसका। चलिए, बारी बारी से श्लोक सुना देंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। पूर्वी जी हैं, गणेश झा जी हैं हमारे, और झा जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, उनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, निशांत जी हैं, राघव जी हैं, चंदन कुमार जी हैं, और ऋषा पांडे जी हैं, अजय जी हैं हमारे चौबे जी, लोकीनाथ जी, मेघनाथ चक्रवर्ती जी, आचार्य रुद्रदेव जी हैं, और और तो सब ही है। गगन जी भी हमारे जुड़े हुए हैं, स्वागत है गगन जी का। चलिए प्रारंभ करिए। पूर्वी राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननाम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम अहो विधाता सविना क्वचिदया संयोजि मैत्या प्रणयेन देहिना ताश्चान् कृतार्थान् वियुञ्जि पार्थिकम् विक्रीडितं चेर्विकचेष्टितं यथा। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। अच्छा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणुं कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गं गोप्य इरयति यत्र मुकुन्दः स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने
करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्रस्परसिंहसङ्गमम् घ्राणं तु तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनं तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणम् शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दनम् कामं तु दास्यं न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारते वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेषु भवतनूनां। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत बढ़िया झा जी। झा जी के बाद आगे वासवी शर्मा जी हैं। जी वासवी जी। तासा महावीर जी गुरु जी राधा से प्रणाम। ठीक है। हमारी राघव जी सुनाएंगे। राघव जी के बाद सुस्मिता जी। जय गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। एकदा देवयात्रायां गोपाली जात कौतुकाः अनोभिरनङ्गदुयुक्ते प्रयुयुस्तेऽम्बिकावनम् अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरदिश। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है बहुत बढ़िया। और राघव जी के पास। हाँ जी वासवी।